हेलो स्टूडेंट्स, मैं मेघराज मीणा और मेघराज मीणा एलआईएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट पर लगा हूँ एमपीयूटी उदयपुर में। और कई बार आपके कुछ बच्चों के मेरे पास क्वेरीज आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि सर हमें बुक्स बताइए एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए, गाइड करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो एग्जाम होता है उस एग्जाम में क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन कहाँ से ले जाते हैं, वो क्या एक ऑथेंटिक बुक्स में से वो क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, राजस्थान सरकार के द्वारा जो भी, जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय है या यूनिवर्सिटीज हैं या जो भी अदर कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजों में जो लाइब्रेरी साइंस का जो कोर्स चलता है उस कोर्स के लिए जो ऑथेंटिक बुक्स पढ़ाई जाती है उन बुक से वो क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चे पूछते हैं कि सर ऑथेंटिक बुक्स कौन से हम यूज करें। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारी लाइब्रेरी में जो हमने ऑथेंटिक बुक्स रख रखी है लाइब्रेरी साइंस की, उनमें जैसे हमारे पास बुक्स है, एक तो ये है, ठीक है, डॉक्टर जीएस चंपावत की बुक्स है ये, लाइब्रेरी ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, यानी पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत के नाम से आपको मिल जाएगी। जीएस चंपावत की बुक्स है। इसमें आपके जो भी ऑथेंटिक टॉपिक जो क्वेश्चन आते हैं, जो आपके आरएसएस एमबी बोर्ड है या आरपीसी की जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इसी बुक्स से आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस बुक्स का जो भी बुक्स में जो टॉपिक है उन टॉपिक्स के बारे में एक बार बता देता हूँ। फिर आपको ये वाली बुक्स परचेज करनी है अगर ऑथेंटिक बुक्स से आपको पढ़ना है तो, या फिर अगर आपको कंपटीशन के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो कंपटीशन के अकॉर्डिंग फिर आप मार्केट से जो भी बुक्स है ऑथर्स की वो बुक्स ले सकते हैं, उनमें से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। पर कई क्या अक्सर ये होता है कि अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं वो डीपली क्वेश्चन भी आ जाते हैं, नॉर्मल फैक्ट वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको जो तैयारी करनी है उसमें क्या है, सबसे पहले तो आपको जो थ्योरी वाली बुक्स है वो बुक्स आप परचेज करें। थ्योरी वाली बुक्स में भी आपको परचेज वही करना है जिसमें ऑथेंटिक हो आंसर, ठीक है, यानी डिटेल हो पूरी, तो वो बुक्स आपको पढ़नी है। ये बुक्स मैं जब कॉलेज में पढ़ाता था तो उस कॉलेज में हम यही बुक्स यूज करते थे, वो ऑथेंटिक बुक्स, ठीक है, जो अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर में चलता है वो कॉलेज, ठीक है। तो उस कॉलेज में यही बुक्स है, हम इसी बुक्स से हम वहां पढ़ाते थे लाइब्रेरी साइंस की। ये तो है हमारे पास क्लासिफिकेशन की। और कैटलॉगिंग के लिए भी एक बुक्स आती है, तो ये है वो कैटलॉगिंग वाली बुक्स। इसके मैं आपको अलग से दोबारा वीडियो बना के डाल दूंगा। अभी आज हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन में आपको जीएस चंपावत की बुक्स आप परचेज कर सकते हैं। इस बुक से आप पढ़ाइए, ये ऑथेंटिक बुक्स है और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं उन टॉपिकों के बारे में एक बार हम देख लेते हैं। इसका इंडेक्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इन्हीं टॉपिकों में से आपके क्वेश्चन आते हैं। टोटल इसमें 20 चैप्टर है और 20 चैप्टर में जो भी लाइब्रेरी साइंस की जो क्लासिफिकेशन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो पूरे डिटेल्स इस बुक्स में दिए हुए हैं। और इसमें देखो आपके सबसे पहले जो टॉपिक है वो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यानी पुस्तकालय वर्गीकरण के बारे में पूछा जाता है। पुस्तकालय वर्गीकरण क्या होता है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सब क्या समझते हैं, उसका क्या महत्व है, तो वो सब इसमें दिए हुए हैं फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड में आपके कैनन्स, लाइब्रेरी साइंस में जो क्लासिफिकेशन में कौन कौन से कैनन्स रंगनाथन के द्वारा बताए गए हैं वो दे रखा है। नोटेशन है, ठीक है। उसके अलावा इसमें आपको आपके कैनन्स और नोटेशनल प्लान जो रंगनाथन के द्वारा बताए गए उनका डिटेल दे रखी सबकी। उसके अलावा आपके निमोनिक्स हैं, स्मृति सहायक अंकन के बारे में पूछा जाता है। उसके अलावा आपके कॉमन आइसोलेट, ठीक है, कॉमन आइसोलेट में आपके सामान्य और विशिष्ट जो है उनके बारे में दे रखा है। उसके अलावा हॉस्पिटलिटी, एरे और चेन, यानी पंक्ति श्रृंखला क्या होती है, ग्राहकता क्या होती है, तो उसके बारे में डिटेल से दिया हुआ है। उसके अलावा डिवाइस, जो भी डिवाइसेस आपके दे रखी विद्या, यानी रंगनाथन के द्वारा जो भी विद्या बताई गई है उनके बारे में डिटेल से दे रखा है। 5 फंडामेंटल कैटेगरी को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। फैसेट और फैक्ट फॉर्मूला, फैक्ट एनालिसिस के बारे में भी इसमें डिटेल से दे रखा है। उसके अलावा आपके प्रिंसिपल और हेल्पफुल सीक्वेंस के जो सिद्धांत रंगनाथन ने दिए उनकी भी दे रखा है। सहायक अनुक्रम के सिद्धांत जो रंगनाथन ने बताया ना, वो सब इसमें डिटेल से दे रखे हैं। उसके अलावा आपके यहाँ जो भी रंगनाथन के द्वारा वर्गीकरण की जो पद्धतियां बताई गई है उनके बारे में, जैसे कोलन क्लासिफिकेशन है उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। उसके अलावा इसमें आपको मेजर स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन है। उसके अलावा लाइब्रेरी साइंस की जो भी रंगनाथन के द्वारा बताए गए साइंटिस्ट जो भी वैज्ञानिक पद्धति है पुस्तकालय विज्ञान से, उनसे रिलेटेड। उसके अलावा आपके कोड नंबर के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है, बुक नंबर के बारे में चर्चा की गई और
कलेक्शन नंबर के बारे में, तीनों के अलग अलग चैप्टर है। बुक नंबर क्या होता है, कोड नंबर क्या होता है, कलेक्शन नंबर क्या होता है, तीनों से मिलकर क्या बनता है, वो सब चीज आपको इसमें बताया गया है। उसके अलावा इसमें आपके सिस्टम और स्पेशल्स के बारे में बताया गया है, और फेज रिलेशन जो दशा संबंध है कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, फिर प्रत्येक के कितने कितने प्रकार होते हैं, तो वो चीज बताई गई है। ठीक है, उसके अलावा प्रैक्टिकल से रिलेटेड इसमें कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं थोड़े बहुत, तो आप ये बुक्स परचेज कर सकते हैं। इस बुक्स का मैं आपको स्क्रीनशॉट हमारे जो उसमें है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इस बुक्स का। बाकी ऑथर है इसका जीएस चंपावत, बुक्स का नाम है पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आपको ये बुक्स परचेज करनी है, ऑथेंटिक बुक्स। ठीक है।